सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। दुनिया में रिश्तों की बात किए जाएं तो जो सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता होता है वो माँ का होता है। दुनिया में अगर कोई ऐसा पैमाना है जो कि मोहब्बत को नाप सकता है वो माँ ही है। फातिमा की सूरत में मुझे अल्लाह ने एक फूल दिया। मैं अब इनको ना गुलशन के फूल कहती हूँ, ये मेरे गुलशन के फूल है सब ना। इन जन्म दिया मैं वो भूल नहीं सकता। जैसे मैंने अपने हाथ उनके चेहरे के ऊपर रखे हैं और उनका चेहरा अपने हाथों में लिया, उनकी आंखों में से ऐसे जैसे पानी का किसी ने नल खोल दिया। प्यार से क्या कहते हैं सारे आपको? जिया। मेरा नाम नुसरत है, बिन्त फातिमा में छोटे बड़े सब मुझे रोशन आपा कहते हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आज के टॉपिक के हवाले से कि जिनकी माएँ हैं अल्लाह पाक उनको उनकी इज्जत करना, उनके साथ रहना नसीब करे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भूल जाते हैं, या उनसे बात करना या उनसे मिलना या जो होते हुए भी, तो प्लीज़ अपनी माओं का बहुत ख्याल रखें। ये एक डंडा है, आज इस डंडे से उन लोगों की पिटाई करने वाली हूँ जिन्होंने अपनी माँ को दरबदर किया। अरे माँ को घर से निकाल दिया। मैं ये कहती हूँ कि ये इनका घर है और हम लोग तो 4-5 लोग हैं, मैं, मेरी बहू, मेरा बेटा और मेरी नवासी आसमा, ये 40 लोग हैं, तो घर इनका हुआ, बिल्कुल हमारा तो नहीं हुआ ना, हम तो इनके घर में रहते हैं। ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आँख का तारा, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके सिवा कुछ भी अच्छा न लगे। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये कौन सी ऐसे औलाद है जो अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ के तो चले जाते हैं, क़यामत वाले दिन वो क्या करेंगे। लेकिन जो मुझे आज खुशी इनको तैयार करने के लिए मैं आपको बता नहीं सकती। ये जस्टिस है हमारे लिए कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। Soon, 16th of January will make me 4 years in Binte Fatima. So happy. It's just like कि मेरी पुरानी दोस्त मुझे मिली हो आज हम बिछड़े हुए। Me happy. फिश लग रही हैं। अक्सर लोग सब्जियों को खाते हुए मुंह बनाते हैं क्योंकि वो सब्जियों के करिश्माती फवाइद से वाकिफ ही नहीं, लेकिन तहकीक ने साबित किया है कि हरी भरी सब्जियां इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। इनके अंदर मौजूद सब्ज मादा क्लोरोफिल जिंदगी बख्श है और कुदरत ने इनमें शिफा रखी है। हरी सब्जियां इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले और फासिद मादों का कला कमा करने में अपना कोई सानी नहीं रखती। ये एक हकीकत है कि सब्जियां खाने वाले बहुत कम बीमारियों का शिकार होते हैं। इसकी वजह ये कि इंसान के दिमाग के निज़ाम को मजबूत रखती है, जबकि हरी भरी सब्जियां खाने से इंसान की सेहत मुतवज़्ज़न रहती है। आज के शो में हम बताएंगे आपको मुख्तलिफ हरी सब्जियों के वो पोशीदा फ़वाइद जिनसे आप ना वाकिफ़ थे। झलंगी पखियां फिर बड़ा कुछ कर गया, झलंगी पखियां फिर बड़ा कुछ कर गया, माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी,
हमारे बैंड के लिए जो कि हमारे सुरों का साथ हमेशा भरपूर तरीके से देते हैं। थैंक यू सो मच जी। और अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि जब हमने फैशन किया हुआ है, हमें आइडिया नहीं था, मुझे तो स्पेशली, कि कराची में इतनी ठंड भी हो सकती है जितनी इस वक्त यहाँ पे, जो आज हमारी लोकेशन है, यहाँ पे ठंड है। और जो हरियाली है, जो ग्रीनरी है, हमारी जो खवातीन ने स्वेटर ली ना, किसी ने जैकेट्स पहनी हुई, तो वो आधी वो बंदों से यहाँ से उतरवाई है, क्योंकि इतनी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, हाँ, बाकी हम इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ हमारी लोकेशन पे इतनी ठंड होगी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और अब लग रहा है कि भाई सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि इतनी ठंड है। यहाँ पे ग्रीनरी है, खेत है, और खेत से एक तरह से हम नेचर में, हमारी कोशिश है कि हम आपको एक ट्रिप लगवा दें नेचर का। हम आपको नेचर में ट्रिप कैसे लगवा रहे हैं कि हम जैसे इस गांव में आए हैं जहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, यहाँ पे जो उगाई जाती हैं सब्जियाँ, बहुत सारे लोग सब्जियाँ नहीं खाते, गोश्त खोरे होते हैं। मैं भी थोड़ी बहुत गोश्त खोर हूँ, ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं करते, लेकिन उनको होता है कि नहीं जी, हम इतनी सब्जियों में हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हमें लौकी नहीं पसंद, तो हमें कद्दू नहीं पसंद, हमें करेले नहीं पसंद, हमें ये चीज़ नहीं पसंद, हमें वो नहीं पसंद। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लोग जो नहीं खाते, लेकिन हम गलत ही करते हैं भाई। अब तो ज़माना चेंज हो गया है और लोग एक तरह से वेजिटेबल्स की तरफ दोबारा जा रहे हैं। फैशन में है क्या, हम वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं तो कोई गोश्त नहीं खाती या कोई गोश्त नहीं खाता। तो जनाब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मीट से मिलती हैं। मीट की जो चीज़ें जहाँ कम पड़ जाती हैं, हम उसको सब्जियों में कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आज हम बताएंगे। जो आज हमारे शो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि बादशाह सलामत जो हकीम रज़ा साहब हैं, क्योंकि आज का दिन मंडे और थर्सडे का दिन स्पेशली हमारे हर्बलिस्ट के लिए होता है और जो हिकमत की दुनिया से इनका होता है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी जगह अपने छोटे भाई को भेज दिया है। तो उनसे पूछ लेंगे कि वो जी जो बादशाह सलामत के छोटे भाई प्रिंस हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका नाम क्या है। तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे हकीम रज़ा अलैहि साहब के छोटे भाई को। अरे तो आप ही निकले या खैरियत? मैं ही हूँ हकीम रज़ा अलैहि। आप इनको पहचानी नहीं थी जब ये आए। मैं ही हकीम रज़ा अलैहि। क्या हो गया, आपके हुलिया चेंज होता जा रहा है, कहीं आपको मोहब्बत तो नहीं हो गई? आप एकदम बादशाह सलामत, मुझे बताइए आपको क्या हुई है? ये जब से आपने बादशाह सलामत और ज़माना कदीम ये वो कहना शुरू किया ना, अच्छा तो मैंने कुछ माहौल के मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं मदीहा को बताने के तगय्युरात लिए, ये आपको जतलाने के लिए किया। ओहो, तो मुझे दिखाने के लिए भाई बड़ी जबरदस्त। जरा कैमरे में तो देखे ना, लोगों को भी तो देखे आज जो हमारे अजय देवगन यहाँ पे बनकर आए हैं। क्या उस जैकेट ने भी इनका आदाब। और आपको जैसे पता है कि हमारी आजी जी प्लीज बैठिए, और हमारी फैमिली का, हमारी समा फैमिली का, सुबह सवेरे समा के साथ जो हमारी फैमिली होती है उसमें से हमारे साथ शेफ फरा है हमारे साथ, बहुत ही प्यारी शेफ फरजाना, माफ कीजिएगा ये मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। शेफ फरजाना, मुझे असल में वाकई बड़ी सर्दी लग रही है। ये आप लोगों को लग रहा है मैंने फैशन किया हुआ है, कसम मुझे पता होता कि इतनी ठंड में जैकेट पहन के आती। तो शेफ फरजाना हमारे साथ है, सुदस हमारे साथ हैं, बिल्की साहबा हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमीर आहिर हमारे साथ हैं, हकीम रज़ा अलैहि खुद, उनके छोटे भाई नहीं बल्कि खुद ही हैं, और एक और शख्स जो आज टाइम पर आ गया है। यस एग्जैक्टली। सो मैं चाहूँगी आपसे माइक जरा आपसे ले लूँ, और वो हरियाली में ऐसे घुल मिल गए हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको दरख्तों के पीछे से उनको स्पॉट किया है कि ये कौन है। और माशाल्लाह से वैसे तो हमें धूप कहीं कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। सो मैं देख रही हूँ कि वो तैयार हो रहे हैं, और इतना तो तैयारी में हमारा टाइम नहीं लगता जितना इनका लगता है। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे डॉक्टर खुरम को। कैसी है बढ़िया? मैं ठीक हूँ जी। ग्लासेस उतार दें? नहीं, धूप ज्यादा लग रही है, कहाँ है? हमें ठंड लग रही है। धूप या आपको ठंड लग रही है? हाँ, मैं तो एसी चला गया, सच बता रहा हूँ आपको, बड़ा तेज एसी। गर्मी हो रही है ना, चर्बी ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है। या तो आपकी बर्फानी भालू वाली खाल है, क्या आपको ठंड नहीं लग रही? एक बर्फानी भालू होता है। अच्छा, मदीहा और खुरम जो है ना, वो दोनों ही फंस गए। उन्होंने ऐसा, उनको पता नहीं था कि वहाँ ऐसी सर्दी होगी जी, इसी भरम में आ गए। क्योंकि मुझे कराची से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि कराची में इतनी ठंड भी पड़ सकती है। ये ठंड पड़ रही है आपको, लाहौर से आप आई है जी बिल्कुल, और ये सर्दी लग रही है आपको। ये जो खुद ये सर्दी लग रही है आपको। ये आप लाहौर से आई, पूरा एक बंदा कांप रहा है बात करते हुए। मैं कांप रहा हूँ, मैं कांप, आप बताएं मैं कांप रहा हूँ। देखा बहुत दहशत है किसी की,
वो बात दहशत है सुने, किसी की। ये जो आप खुद माशाल्लाह से एक हरे धनिये के फैक्ट्री बन के आए हैं, ग्रीन कलर, क्या आज हम क्या कर रहे हैं बताएं जी। दरअसल मुझे कॉफी पीनी थी ना, इसलिए मैं इधर इस तरह तैयार होके आया हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट अ डुअल मीनिंग बात, यू हैव नो आइडिया। एक लाहौरी से पंगा। कॉफी पीने में सर्दी लग रही है ना। कॉफी आपको पिलाएं? पिलाएं ना प्लीज कॉफी। जी कॉफी लेकर आए, नमकीन कॉफी जरा फसलों से 2-3 यहाँ के ड्रॉप्स भी डाल दीजिएगा। ये जो पानी आप देख रहे हैं ना जमा हुआ हिल नहीं रहा, बहुत अच्छी कॉफी आज आपको पिलाएंगे हम, है ना। आपने कॉफी, अच्छा जी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आज हम क्या कर रहे हैं? आज मैं जो डार्क पार्ट्स हो जाते हैं बॉडी में, बहुत जगह पे ऐसे डार्क पार्ट्स हो जाते हैं, शादियों का सीज़न है, तो मैं ब्राइड और ग्रूम दोनों के लिए एक बहुत अच्छा सा एक ऐसे स्पेशल रेमेडी है, उससे डार्क पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी लाइटर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें सब्जियां भी होगी, और आज मैं सब्जियां, जितनी सब्जियां यहाँ उगी हुई है ना, उससे मैं बालों का तेल बनाना बताऊंगी, जो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। तो अगर ये तेल मुस्तकिल लगाया जाए तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे, लेकिन जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनके लिए इंटरनल मेडिकेशंस लाजमी है, ये बात याद रखें, और ये तेल बना के बच्चों को लाजमी लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक शहीद गुलशेर की मदद यही पूछी थी, इनकी बेटी के बाल भी बहुत छोटी है, इनके बाल सारे वाइट होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी उनसे बात भी हो गई थी, उनको मैंने पूरी मेडिसिन की लिस्ट वगैरह सब भेज दी थी और सब बता दिया था, और जो उस बच्ची के बाल काफ़ी सफ़ेद, तो उसके लिए फिर जड़ी बूटियाँ सारी मैंने जिस तरह होती हैं कि वो बना के लगा सकती हैं वो भी, और अगर वो ये प्रोग्राम देख रही हैं तो ये तेल बनाकर भी। और आज का शो होने जा रहा है इन्फॉर्मेशन से भरपूर। वैसे हमारी रोज़ कोशिश होती है बहुत ज़्यादा की जाए, लेकिन आज क्योंकि नेचर के पास हम बहुत ज़्यादा करीब आ गए, और नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सो अगर वो आप पे काम नहीं भी करेंगी तो वो आप पे कोई मुज़र असरात भी नहीं छोड़ेंगी। ठीक है जी। क्या उम्मीद है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, फबिया की शॉल पहनी हुई है मैंने। आज हम बनाएंगे फटी हुई एड़ियों के लिए, और यहीं से सब्जियां लेके, और बहुत सारी सब्जियां होती हैं जैसे कि शलजम नहीं खाया जाता है, तो उससे फटी हुई एड़ियों का इलाज करेंगे। और जैसे सर्दी होती है, सीने के अमराज जिसे कहा जाता है कि खांसी है, बलगम है, बच्चों का बहुत है, खर करता है सीना, जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और उन सब के लिए हम बनाएंगे एक दवा, एक दवा बनने जा रही है, और बस खेतों से निकालेंगे और उसी वक्त बनाएंगे। सही हकीम साहब? हम बनाएंगे, एक तो मैदे के प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी, उसके हवाले से बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल बड़े हैं ना, हम लोग चटखोरे बड़े हैं। हाँ, मैदे को अपसेट कर देते खुद ही हम लोग। अब उसमें नहीं, हमारा जो ये फास्ट फूड कोला कल्चर जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारा मैदा खराब करने में। सुन ले माई सारी बच्चों सादगी को जो है, हाँ, जो सादगी थी दस्तरखान पर वो अब नज़र नहीं आती। अब हमारे दस्तरखान जो है वो मॉडर्न से बन गए। दूसरी बात ये है कि उसकी वजह से मैदे का जो मसला हो रहा है, मैदे की बहुत सारी मेडिसिन इस वक्त पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खपत है उसकी। इसमें 2 फार्मूले तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बाजी जानती हैं और दीगर मेरे भाई एलोपैथिक मुआलिज भी जानते हैं कि ओमीपेराजोल, इसोमीपेराजोल भी चलता है। अब ये जब ज़्यादा इस्तेमाल होते रहते हैं तो इससे मस्कुलर वीकनेस होती है, और जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए हम बनाएंगे मैदे के लिए, जिससे आपके मैदे के तमाम मसाइल हल होंगे, और मैदे के जो पुराने मरीज़ होते हैं वो बाद में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पे आ जाते हैं। और उसके लिए हम बनाएंगे लौकी से जो है एक एंटी डिप्रेशन ऑयल, जो कि मैजिक किस्म का ऑयल होगा, जिसके लगाने से, सूंघने से आपको फ़ायदा होगा। और लौकी का जिक्र क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और इसका लौकी से हम मैदे का बनाएंगे और लौकी से एंटी डिप्रेशन ऑयल। हाँ भाई, हम डॉक्टर खुरम के पास भी जाएंगे, हमारी बहुत ही प्यारी शेफ फरजाना, इनसे पूछेंगे क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बढ़ा दीजिए, इनकी आवाज़ है। कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सादिया, क्या पूछना चाहोगे? मुझे ये पूछना है, मैंने पहले भी बहुत बार कॉल की है, डॉक्टर खुरम ने मुझे बहुत बार बोला है कि आपको क्रीम भेजूंगा, लेकिन आज तक मिली नहीं है आपकी तरफ से, खुरम भाई से, तो मैं बहुत नाराज हूँ। सादिया, क्रीम नहीं भेजी उन्होंने? आप कराची में रहती हैं वैसे? ना बहुत ड्राई है। मैंने सुना नहीं, आवाज़ बढ़ा दीजिए थोड़ी। सादिया क्या कह रही हैं आप? वो कह रही खुरम भाई ने मुझे बड़ा पागल बनाया। कॉल की है, लेकिन आपने बोला है मैं आपको क्रीम दूंगा, लेकिन आपने मुझे कभी भेजी नहीं है। तो आपने कहाँ समा भेजी थी हमें ना?
आपने समा पे कॉल की थी? मैं नाराज हूँ आपसे बिल्कुल। नाराज क्यों है? बहुत ड्राई है, मैंने बोला था पहले। भाई चलिए भाई आप भैया मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। सादिया बिल्कुल नाराज ना हो। डॉक्टर फरमा, और आप तो कराची में हैं यार, आप बड़े आराम से इनके पास जा सकती हैं। दमदमा पे आ जाए, शहीद मिलत रोड पे आ जाए, और मैं आपको बताऊं पक्की बात, रोजाना 6 से 7 हम पूरे बैग्स जो है, मतलब सामान सबसे मेन है, मगर बाकी चैनल से 6 से 7 बैग रोजाना भेज रहे हैं एक CS से। हमारे पास पैक बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। किसी की कॉल नहीं। हेलो। नाराज बिल्कुल क्यों हो गई भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मतिया बेटे? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं और क्या नाम है, किधर से बात कर रही हैं? मेरा नाम लुबना है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे एक तो नए साल की मुबारकबाद देनी है, दूसरे आपके प्रोग्राम को माशाल्लाह नए साल में भी जारी रखने पर मुबारकबाद देनी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये कहना है कि मेरे असल में दिल की तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है, हालांकि मैं अभी 40 साल की हूँ, मेरी एज जो है 40 साल है, मगर मैं इस कदर परेशान हूँ, मुझे दिल की तकलीफ इतनी है कि मुझे बताएं कि मैं इसके लिए क्या करूँ। ठीक है ठीक है, एज तो वैसे आपकी इतनी ज्यादा नहीं है, डॉक्टर बिल्किस आपको बताएंगे, लेकिन अभी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। शलजम को विटामिन सी का खजाना कहा जाता है। शलजम के पत्तों में भी ग़िज़ायत पाई जाती है और इनमें विटामिन ए पाया जाता है। ये जिस्म को ताकतवर बनाती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें हमारे बहुत ही प्यारे हर्बलिस्ट ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन एक हमारे जरा गायब हो गए हैं। किधर गए हैं वो धनिये की चलती फिरती मशहूरी, किधर गए हैं? ओके, जल्दी क्या आ गए, आज मेकअप नहीं करके आए थे तो चले गए मेकअप ना करवाने के लिए। वेरी बैड, वेरी बैड। मदिया मैंने माइंड कर लिया है। अरे आप मैंने माइंड किया हुआ है। चाय लेने गए थे? जी चाय लेने गया था और मैंने माइंड किया है। मैंने एहतजाज किया है। आपको जरूरत ही नहीं है मेकअप की। नहीं वो मेकअप की नहीं, चाय की जरूरत थी। और दूसरा मैंने माइंड किया है जरा। किस बात को? इंट्रोडक्शन नहीं हुआ मेरा। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा देखो, फौरन माइंड करने की एक रिवायत रहनी चाहिए ना, कोई एक रूठा रहता है। नहीं एक माइंड करे, मूड ऑफ हो एक। अभी एक आपको पता है मुझे मूड ऑफ नहीं, आपने पूछा नहीं कि मैं क्या क्या बना रहा हूँ, सबसे पूछा आपने। मैं अभी पूछती हूँ ना नहीं, आपने पहले क्यों नहीं पूछा? अब तो हंगामा ही रहेगा, आखिर मूड ऑफ रहेगा। हंगामा है क्यों बरपा, लेकिन अभी हंगामा मजीद बरपा हो सकता है अगर एक और जो एंट्री हमारी ना पेंडिंग है। कौन सी एंट्री है? वो डॉन की लग रही है, उसको जरा डिले कर दे। हाँ, कौम इंतजार कर रही है और खिताब के लिए खिताब होने वाला है। तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे डॉक्टर ईसा को। डॉक्टर ईसा के हेयर स्टाइल आज कभी दरमियान से मांग, कभी इधर से मांग, कभी पीछे बाल, वाह वाह वाह। आपकी आती है दहशत। मैं जो है वो जब आ रहा था रास्ते में तो जमीन में इतने फल फ्रूट उगे हुए थे, आपने तो मैं तो गाय की तरह जमीन में उतर गया। मैंने कहा आज प्रोग्राम को छोड़ते हैं। आपको बैल कहना चाहिए था, आपने गाय कह दिया। कुदरत की। हाँ गाय ऐसे उतर जाती है। मैंने कहा बैल कहना चाहिए था। अच्छा जी, अच्छा चलिए बता दें, इससे नाराज हुए, लेकिन बताएं क्या करें हम? अब आप ये कुछ नहीं कर सकते, मुझसे पूछें। मैंने आपसे कहा था डॉन की एंट्री 2 ब्रेक के बाद करना है। अच्छा देखिए, मगर मैं मूली से बड़ी स्किन को बड़ा ग्लो करेंगे, मूली से, और मूली के पत्तों से हम बाल उगाएंगे। जो लोग लड़के बड़े सारे आ रहे हैं, बेचारे बड़े गंजे हो गए। हाँ। लड़कियों का भी बड़ा इशू होता है, लड़कियों का कि माथा बहुत बड़ा है। मूली और मूली के पत्तों से एक रंग बड़ा फेयर करेंगे और आपके बालों को बड़ा जबरदस्त चमकाएंगे और उगाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हम डॉक्टर ईसा क्या करेंगे? मैं ये लौकी से जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अपनी दवाइयाँ बंद कर दें। लौकी उनको कैसे सुलाएगी ये बताएंगे। और लौकी से हम बनाएंगे आपकी स्किन कितनी अच्छी हो सकती है। लौकी से आप अपने बाल कितने मजबूत कर सकते हैं।
और कुछ मूली से बनाएंगे। जितनी सब्जियां अवेलेबल हैं कुछ ना कुछ बनाएंगे आज। इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर मैं अपने इन बालों से कोई गाड़ी खींच सकूं। ये आपको पता नहीं आप क्या क्या खींच रही हैं, आप गाड़ी की बात कर रही हैं। शेफ फरजाना, हम क्या करें आज? मैं आज लौकी से जिन खवातीन के लड़कियों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनसे हम ट्रीटमेंट बताएंगे लौकी के जूस से, और एक फेस पैक बताऊंगी जिससे फेस पैक लगाने से आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी निखर जाएगी, खिली खिली निखर जाएगी स्किन, और फौरन इंस्टेंट उसका रिजल्ट आएगा। इंस्टेंट रिजल्ट आने वाला है, सो कॉपी पेंसिल लेके बैठे क्योंकि आज का शो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होगा। और पहली जो हमारी रेसिपी है, जो पहले हमारा टोटका है, वो डॉक्टर बिल्किस से हम शुरू करें। डॉक्टर बिल्किस, सबसे पहले क्या बना रहे हैं हम? मैंने जिस तरह बताया शादियों का सीजन है, बहुत सारे आपके बॉडी के डार्क पार्ट्स जो होते हैं उसको आप कैसे लाइटर करें, जी जी, कैसे आप उसको ब्लीच आपके करें, एंकल्स जैसे आपके एल्बोज हैं, और भी मतलब के पाँव और भी प्राइवेट पार्ट्स, उन सब पे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत अच्छे और इसके भी बहुत इंस्टेंट रिजल्ट है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि सारी ब्लीचिंग एजेंट है, विटामिन सी से भरपूर है और ये कलर को भी बहुत लाइटर करता है। लेकिन इसके बाद आप कोई भी शहद या तेल ज़रूर लगा लें क्योंकि स्किन आपकी ड्राई हो सकती है उस जगह से। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने टमाटर का जूस निकालना है। ठीक है, मैंने टमाटर का जूस इसमें नहीं निकाला है क्योंकि हमें ये पल्प भी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह आपने एक टमाटर का जूस इसमें जाएगा, एक आप डालेंगे इसमें लेमन। सही है, ये इंस्टेंट जो है ना आपकी स्किन को 2 शेड आगे कर देता है, इंस्टेंट रिजल्ट है इसके। लेकिन ये वो वक्ती होता है, आपको ये लगाते रहना है। ठीक है, ये इस बात का ख्याल रखें। ये नहीं कि हम एक दिन ही लगा के कह दें कि बस काम हो गया हमारा। हाँ, एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन ये करते रहना है। और ये स्किन को ड्राई करता है, ये भी मैं बता रही हूँ क्योंकि विटामिन सी है। तो फिर आपने क्या करना है, इसके बाद विटामिन ई ऑयल या आपने खोपरे का तेल वो आप ज़रूर लगाएं ताकि आपको आगे जाके स्किन की ड्राइनेस ना हो। आपने इसमें क्या लिया, एक टमाटर का जूस लिया, एक पूरा लेमन का जूस लिया, आधा कप आप, ये मैं फुल बॉडी के लिए बता रही हूँ, तो आप इसमें ऑरेंज जूस डाल सकते हैं आधा कप। ठीक है। अच्छा, वैसे लोगों की सर्दियों में नाक बहती, मेरी आंखें बह रही हैं आज। मुसलसल ऐसा कोई यहाँ पे लगा हुआ ना, कोई टूटी लगी हुई पानी की। हाँ, मुसलसल पानी निकले जा रहा है। यही हालत भी, चश्मे पहन रहा हूँ। आपका कहने का मतलब मैं चश्मा पहन के, कभी आपने चश्मा मुझे दे दो। नहीं, आप अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें डालूंगी बीटरूट का जूस। एक ही बीटरूट का जूस आप इसमें डाल दें। ठीक है, इसके अच्छा ये एक तो आपके कलर को बहुत इन्हेंस करेगा, कलर बहुत अच्छा करेगा, आपको एक ग्लो देगा। लेकिन अगेन ये बात याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा स्किन को ड्राई कर सकता है। अच्छा, यानी कि जो चुकंदर का जूस है ये हमारी स्किन को ड्राई कर सकता है। नहीं, चुकंदर नहीं, विटामिन सी। जैसे हमने टमाटर लिया, हमने नींबू लिया, हमने ऑरेंज लिया, तो जाहिर सी बात है ये सारे ब्लीचिंग एजेंट हैं। ये आपकी रंग को काटते हैं, आपका कलर काटते हैं, आपके कलर को लाइटर करते हैं, तो फिर ये तो ड्राइनेस कर सकते हैं। मैंने इसमें बीटरूट डाला है लेकिन फिर भी अगर देखिए अभी मैंने इस पे हाथ ही सिर्फ डाल के इसको अगर मैं पोंछ लेती हूँ तो आप देखिएगा इतना प्यारा सा पिंक कलर आ जाएगा, इतना जबरदस्त सा कलर आ जाता है और ये कलर स्टे करता है। कितना खूबसूरत, देखिए ये वाला, वाह, ये वाला। और मेरे नाखूनों पे भी आ गया। जो लोग मतलब देखिए ये अभी मैंने सिर्फ बना रही हूँ, अभी मैंने इस पे हाथ डाला है, इतना अच्छा सा एक ग्लो आ जाता है। और जो चाहते हैं कि अपना स्टेनर लगाना, तो इस तरह करके स्टेनर लगाए, मेरे पास है। इस तरह करके आप लिप्स पे भी इसको लगा सकते हैं, स्टेनर के तौर पे आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा से स्टेनर भी बन जाता है। बिल्किस साहबा, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे भी और सोशल मीडिया पे भी कि अगर आपने स्टेनर या लिप बाम भी बनाना तो कहते हैं नारियल के तेल में अगर हम चुकंदर का जूस थोड़ा सा ऐड करके लगा लें तो कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छा है। ये कर सकते हैं हम ये बिल्कुल आप वैसलीन में कर सकते हैं। मैं इनसे मैंने पूछूंगी, मैंने कहा मैं अपनी टीम से पूछूंगी। और ये देखिए मेरे नेल्स पे कितना प्यारा, नेल पे भी जो है ना इतना अच्छा कलर आ गया। आप बजाय कि दूसरे ब्लीचिंग एजेंट यूज करें, आप ये बनाकर बच्चों को भी, जिन माओं को होता है कि हमारे बच्चों का कलर बहुत, गर्दन बहुत डार्क हो रही है, नकल्स बहुत डार्क हो रहे हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं, हाँ, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब उस बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो बहुत डार्क हो जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल घर में आराम से कर सकते हैं। ये इसको फिर आपने क्या करना है, ये ख़राब नहीं होता
क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है, बीट रूट भी है। आपने इसमें पानी किसी तरह आपने मेरे लिए बनाया, मैं लेके जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप ले जा सकती हैं। इसमें भरकर मैं दे दूंगी, आप इसको ले जाइएगा। अच्छा, अब दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं और बालों के लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पर है, लौकी, मेथी, मूली के पत्ते, कहता ग्रीन सब्जियां जो, उनसे मैं बताऊँ कि आप आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। घर में जो आपका कुकिंग ऑयल है, आपको बेस ऑयल के तौर पे आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इस सब एक छुरी दे दें। एक बड़ी जो मिथ है ना, एक बड़ी जो मिथ है वो ये होती है कि जी फादर के बाल सफेद थे, दादा के बाल सफेद थे, तो बच्चों में ये तो खानदानी मसला है। बाप ने इलाज कराया नहीं, दादा ने कराया नहीं, क्योंकि सफेद बाल अगर 40 से पहले हो जाएं तो वापस काले हो सकते हैं। बॉडी में जिंक कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाल सफेद हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को नज़ला होता है, अंदर गिर रहा होता है, तो जिंक डैमेज होती है। 40 के बाद कुदरती एक अमल है, लोगों की कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो हमारी तरह, खुरम भाई की तरह बूढ़े नजर आते हैं। जी 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 जी, आप तो माशाल्लाह से, और डॉक्टर ईसा का तो खैर अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना, तो अभी 1 साल बाकी है। कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, उनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सलाम, मजीद मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से बेटा। जी मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बेटा, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। आपकी पूरी टीम जो है ना बड़ी खिदमत कर रही है हमारे जैसे मरीजों। बड़े, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है अंकल। आप बताएं। ओह चलिए, कॉल जो भी ड्रॉप होगी। मुरसलीन अंकल प्लीज दोबारा कॉल कीजिएगा, नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं डीजी खान से कुरतुलैन बात कर रही हूँ। डीजी खान से इस्मत बात कर रही हैं, कैसी? ठीक है। सॉरी, मैं बहुत दूर खड़ी हूँ स्पीकर से। और डॉक्टर बल्कीर से बात बिल्कुल कीजिए, इनकी आवाज़ कट रही है, तो जिसको समझ आए मुझे भी बता दीजिएगा। जी क्या पूछना चाहेंगी? आपकी स्किन के बारे में, और मेरे बाल बहुत ठीक है, स्किन का और बाल है और बड़े भी नहीं होते। अच्छा, बाल लंबे भी नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत ठीक है, मुझे समझ आ गई कि आप कुरतुलैन नाम था इनका। कुरतुलैन, आप ये कह रही हैं कि आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, स्किन का मसला है, आपके बाल बहुत पतले हैं, गिर भी रहे हैं। चलें ठीक है, हम आपको जवाब देंगे, डॉक्टर बिल्किस आपको बिल्कुल बताएंगी। लेकिन अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जनाब जो हमारे कॉलर्स थी, बालों के लिए, स्किन के लिए, अच्छा हम जो हमारा पूरा पैनल है, अगर आप मंडे और हमारे थर्सडे के शोज प्रॉपर्ली इसको फॉलो कर रहे हो, तो उसमें हम आपके बालों और आपकी स्किन के लिए काम करते हैं। लेकिन क्योंकि देखें हमारे पैनलिस्ट आपसे दूर हैं, आपको सामने से नहीं देख रहे, तो हम तो बताते हैं कि कितनी चीज़ें होती हैं। क्या सब्जियों से भी आपको बता रहे हैं कि बालों का कैसे करना है सब कुछ। तो प्लीज़ जो शो है ये देखते रहें प्रॉपर तरीके से। अच्छा, ये हम क्या बना रहे हैं? बालों के लिए मैं बता रही थी ना, जैसे बाल कबल वक्त सफ़ेद हो जाते हैं, या बच्चों के लिए मैं तेल बनाना बता रही थी कि उसमें देखिए अक्सर हम बताते कि चीज़ें आप भिगो दें, रात भर भिगोएं, फिर सुबह आप उसको पकाएं। लेकिन ये तेल ऐसा है कि इसमें आपने कुछ भिगोना नहीं, आपने बस इसमें डालते रहना है। जैसे हम पकोड़े तलते हैं, जैसे हम फिश को तलते हैं, इस तरह इन सब चीज़ों का इन्फ्यूजन हमने इस ऑयल में निकालना है। ये ऑयल आपने देखा था, इसका कलर जो था वो बिल्कुल जो है येलो कलर का था, गोल्डन। अब आस्ते 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 ये ग्रीन कलर में चला जाएगा। कौन कलर का था एक तरह से देखा जाए, और अब इसका कलर जो है आस्ते। अच्छा, एक आपने एक लौकी ली, आप 1 किलो तेल के लिए बता रही हो, आपने 1 किलो तेल कोई भी ले लिया। तिल का तेल नहीं लेंगे, तिल का तेल में जब भी हम कोई चीज़ पकाते हैं ना तो उड़ता है, तो बर्तन आप अपना बड़ा गहरा रखेंगे, क्योंकि वरना वो तेल जो है ना पूरा उबल उबल के बाहर आ जाएगा।
पकाने के लिए आप या तो घर से कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा वाला जो है ब्रांडेड वो आप ले लें, या आप सरसों का तेल ले लें, उसमें अच्छा इन्फ्यूजन होता है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक लौकी डाली है, एक प्याज में इसमें डाल रही हूँ, मूली के पत्ते हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आप तेल बनाए उसमें लाजमी डालें। अभी मौसम है, आप बना के रखें। आपने एक मूली सरसों के तेल में, जी बिल्कुल, ये सर की जुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके सर में बहुत ज्यादा खारिश हो रही है बिला वजह की, तो ये मूली के पत्तों का तेल इन्फ्यूजन जो बनाते हैं इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत आपको सुकून मिलता है। ठीक है, आपने इसमें लौकी डाली, मूली और पालक और मेथी भी मुझे यहाँ मिली थी तो मैंने मेथी भी तोड़ ली थी। आप मेथी भी इस तरह देखिए, ये वाली मेथी भी आप इसमें डाल सकते हैं। और आपने इसको क्या करना है, इनका जो पानी है इसमें खुश्क हो जाए। जब ये वाला पानी इसमें खुश्क हो जाएगा तो कोई चीज़ आपने फेंकनी नहीं, आपने इसको ठंडा करके ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद किसी कॉटन के कपड़े में डाल के इसको इतना छानना है कि जितना गाढ़ा तेल बनेगा, ये तेल वैसे नहीं बनेगा जैसे दूसरा आम पतला सा तेल बनता है, ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा तेल बनेगा। सही है। फिर इसको आपने सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाना है। जब ये बन जाए, जैसे हमने सारी सब्जियां इसमें डाल के सारी सब्जियां का इन्फ्यूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें मूली के पत्ते भी, इसमें पालक भी है, इसमें मेथी भी है। तेल की क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए जी, या ज़्यादा? 1 किलो में आप थोड़ा थोड़ा सा ले लें। अच्छा, घर की खवातीन को मैं एक बता देती हूँ कि आप कहेंगे कि मतलब कुछ लोग कहते हैं हमारा बजट नहीं होता कि हम पालक की एक गड्डी डाल दें, तो आपने क्या करना है, पालक तो आप पकाते इस तरह है ना कि आपने ये पालक तोड़ के आपने ये पका लिया, ये आप फेंक देते हो। भी आ गया कि मुझे भी डाल लो, फेंक देते हो। मूली के पत्ते तो आप लोग किसी चीज में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो आप जो है जो डंठल है वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा तेल इन्फ्यूज होके बड़ा अच्छा सा तेल, मतलब खाना बना ले और बाकी सब्जियां जो इसमें डाल, रोटियां बनवा ले, जरा इसमें नमक भी डाल देंगे तो मुझे लगता है अच्छा सालन भी बन जाएगा, क्योंकि लौकी भी है इसमें, मूली के पत्ते से पालक के पत्ते भी हैं, इसमें मेथी भी है, प्याज भी है, प्याज भी है, एक छोटी प्याज लाजमी डाल, लहसुन डाल, ठीक है, और नमक भी डाल सकते हैं। और आपने इसको, ये अब क्या होगा, जैसे सालन बनता है इस तरह पक के इन्फ्यूज हो जाएगा। जब इसका इन्फ्यूजन हो जाए, जब आपको लगे कि तेल तैयार है, तो उसको फिर ब्लेंड करना है, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके मोटे जो हमारा एक थैली आप बना लें कपड़े की, उससे आप उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लें। जितना आपको मिल गया ठीक है, जो मोटा फोक जो है उसको फिर आप फेंक दें। फेंकने के बाद इसको ठंडा करके आप क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे, मेथी यानी मेथी दाना और कलौंजी, वो चीज़ें आप फेंक दें। बस इन्फ्यूजन में आपने ये 2 एक बड़े चम्मच डालना है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो जिंजर एसेंशियल ऑयल और इसमें आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालें। अगर आपके सर में बहुत खुश्की है तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल इसमें 25-30 ड्रॉप्स डाल के आप अगर हमें सब चीजें ना मिल रही हो तो क्या हम इसका जो तेल नहीं वो वही सिर्फ लगा सकते हैं? ये बिल्कुल आप लगा सकते हैं। देखें, जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, ठीक है। अगर आपको अवेलेबल होता है तो आप डालें, आपका ऑयल बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, आप समझते कि नहीं वो कर सकते, तो घर में अगर टी ट्री आपको नहीं मिलता, टी ट्री का नेमुल बदल तो मैं पुदीने को नहीं कहूँगी, लेकिन ये इन दोनों का काम तकरीबन एक होता है, एक जैसे। तो आप इसमें पुदीने की गड्डी जो है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, पूरा बनाना तेल। बस ये बन गया? हाँ, बस बन गया। चले, मुझे ब्रेक बना नहीं, अच्छा बना नहीं है, ये मतलब कि आप ब्रेक ले लें, बाद में इसकी वो दिखा दें। इसको हम कंप्लीट करके जिनकी भी रेसिपी है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। जब ये कंप्लीट होगा तो मैं दिखा दूँ। सही, ठीक है। अच्छा जी, मुझे अब यहाँ पे ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि जो तेल बिल्किस आपा ने बनाया था वो कंप्लीट होगा तो वो कैसा लगेगा और क्या क्या चीज़ें नहीं है, और साथ में हमें डॉक्टर ईसा बताएंगे। अच्छा जी, ब्रेक कभी टाइम थोड़ी सी दूर चली गई मुझसे, चले ठीक है जी। मैंने मुझे अच्छा डॉक्टर ईसा, फिर हम बिस्मिल्लाह करें। आपको चूल्हा चाहिए तो मैं हटा दूँ मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास 2 मिनट हैं, मुझे बता दें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए ताकि जो ख़वातीन हमें देखनी है वो चीज़ें तैयार कर लें। डॉक्टर ईसा, मैंने आपसे पूछा कि बता दें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी ताकि बालों की मजबूती के लिए पहले लौकी से, ठीक है, लौकी से आप अपने बाल कितने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, खींचे भी 2 नकले ना। और उसके बाद हम मूली नजर आई तो मैंने कहा खवातीन को नेचुरल ब्लीच भी बता देते हैं कि आप घर में ब्लीच करें, पार्लर जाने की जरूरत नहीं, और मूली से बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर हम एक रेसिपी नींद की, अक्सर लोगों को खास तौर पे हमारे मुल्क में लोगों को फिक्रात इतनी है, सही, बिल्कुल सही। और बाकी आप सही कह रहे हैं कि अब लोगों को बच्चों तक की नींदें होने लग गई हैं।
अच्छा, मैंने एक चीज़ जो यहाँ पर नोट करी हूँ, शायद आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं वो भी नोट कर रहे हो कि डॉक्टर खुरम को ठंड लग रही है, दोनों हाथ इनकी जीन्स की मैं मदिया हमेशा ऐसे ही रखता हूँ, आपने कहा मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये करूँगा। शॉल चाहिए, बता दें। जैकेट मंगवाए, मुझे बताएं। की बात कह दी कि कुछ भी नहीं। शॉल लाओ, ठंड लग रही है। वो मुझे बना के रहेंगी वो इस तरह से। इस वक्त मुझे कि वो जब शादियों में नहीं जा रही थी खवातीन, जितनी उस वक्त उनको फैशन सूझा हुआ होता है ना कि मरने वाली हुई होती है। आज इतना रिकॉर्ड लग रहा है, मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा। ठंड की वजह से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर लगवा के छोड़ेगी। ठंड की वजह से जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है ये फ्रीज हो गया है। मैं स्टाइल पे खड़ा था, आपने हाथ मेरे बाहर निकलवा दी। फिर चले अभी आप जाके ना वहाँ पे जाग जगह आपने हाथ सेक ले। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद आते हमारे साथ रहिएगा। क्या आप जानते हैं हरी मिर्च में विटामिन सी भरपूर पाया जाता है। हरी मिर्चें खाना हजम करने और भूख बढ़ाने में भी मदद देती हैं। इतनी ठंड है, इतनी अच्छी जगह है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सुरों की बात ना करें, हम थोड़ा इसमें सुर ऐड ना करें। डॉक्टर ईसा की हमारे पास नेक्स्ट रेसिपी है। डॉक्टर ईसा, लौकी से हम जो बेखाबी है उसका इलाज करने जा रहे हैं, जो नींद में आती वो भी कर रहे हैं। और मैं बालों की आसान सी रेसिपी, जो लोग चाहते हैं कि बाल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं और हेयर फॉल भी कम हो जाए, मूली का हमने जूस निकाल के रखा हुआ है जी। कैमरा अगर आपको दिखा सके, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। मूली के अंदर हम मिलाएंगे आंवला पाउडर, ठीक है। आंवला पाउडर 1 टेबल स्पून डाल दें। आपके घर में ऑलिव ऑयल होगा, 2 टेबल स्पून ये डाल दें। यानी कि मूली का जूस लिया हमने, इसका लौकी का जूस लिया हमने, 1 टेबल स्पून हमने आंवला डाला और 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला। इसको हम मिक्स करके 1 घंटा रख देंगे। हमें जब भी लगाना है हम इसको पहले से बना के रखेंगे। अच्छा, फ्रेश बनाएंगे? अगर रात को बना के रख दिया तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन मिनिमम 1 घंटा भिगो के रखें। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप इसको बालों की रूट्स में लगाएं और हल्का सा मसाज करें। 2 घंटे चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो 5 घंटे भी, लेकिन मिनिमम 2 घंटे रखें। उसके बाद इसको आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। डॉक्टर से हम किसी बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं? असल में मूली का जूस कच्चा है, ओके, पकाना नहीं है।
ओके। तो कच्चा होगा तो वो इसकी 2 दिन से ज्यादा लाइफ नहीं होगी, खराब होगी। ठीक है, ठीक है। तो बालों को मजबूत करने के लिए पहले हमने लौकी का जूस, हाँ, जो कहते हैं ना जी हाथ लगाओ तो बाल हाथ में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे मजबूत करने के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। और इसके अलावा हम बना रहे हैं जी बेखाबी, जो हमने ब्लीच के लिए। अच्छा ब्लीच, हाँ, मूली से। मूली से, हाँ। आपने करना ये है कि आपने कद्दूकश लिया जी, और आपके घर में मूली है। आज इतनी ठंड है, ये आपकी चाय को मैं मूली से बचा नहीं, आपकी चाय को जी मूली से बचा लेती हूँ जी। हाँ, परफेक्ट होगी। ये ड्रिंक क्या है? ये ड्रिंक जो भी थी, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये शलजम का है, शलजम का जूस। शलजम का जूस अब नहीं हो सकता। ओके, याद आया कि हम दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं। अच्छा जी, मूली को हमने कद्दूकश किया। हमने मूली को कद्दूकश करना है जी जी। उसके बाद आप इसको, कोई एम्प्टी प्याली है जी बिल्कुल, ये बोल भी है अगर कुछ। अच्छा प्याली। मूली को कद्दूकश करने के बाद जी इसमें आप डालेंगे लेमन। 1 नींबू जी, आधा। ये तो काफी बड़ा है जी जी, तो इसका भी आधा होना चाहिए, लेकिन आधा हम लेमन डालेंगे। मूली में हमने आधा नींबू ठीक डाला। है जी। फिर इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ओके। 1 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल डालेंगे। ये तीनों चीजें हमारे किचन में हैं। तीनों चीजें बेहतरीन मिर्च है, बेहतरीन मिर्च। मतलब आप इसको करके दे, बस तैयार, सिंपल। वाओ। और इसको कितनी, इसकी एप्लीकेशन कितनी देर? अब इसको पेस्ट बनाएं जी, और आप फेस पर लगाकर 30 मिनट 25 मिनट छोड़ दें। आप डेली करें, आपको लगेगा फेशियल भी साथ हो रहा है और ब्लीच भी साथ हो रहा है। वाओ, जबरदस्त। और हम आखिर में कहते हैं, और हम जनाब नींद के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जिनको रात नींद नहीं आती, सुन ले भाई, सुन ले। अगेन लौकी का जूस। लौकी का जूस। नींद नहीं आती, इसने बता दिया इसको नींद क्यों नहीं आती, कि इसको याद सताती है। अच्छा जी, लौकी का फ्रेश निकाल कर जी, हल्का सा जैसे चाय बनती है जी, उस तरह हल्का सा इसको पकाना है हमने। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। और कोई मेरी बहन प्याली दे दो। ये लीजिए। ठीक है, चले वो गिलास दे दो। गिलास दे दो आपको। हाँ, इसमें नजर आएगा। ये लीजिए। अच्छा जी, हमने कुछ नहीं करना। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो सोते हैं, बॉडी सो रही है, माइंड जाग रहा है, वैसे तो हमारी सोचें जितनी पॉजिटिव हो जाएं तो वैसे भी अच्छा रहता है। और यकीन करें, मैंने एक चीज़ सीखी ज़िंदगी में कि जिससे तुम लोग मोहब्बत करते हो उससे तो सभी करते हैं। मज़ा तब है ज़िंदगी का कि उनसे मोहब्बत करो जो आपसे नफरत करते हैं, तो आपको वैसे ही सुकून आ जाता है। हाँ। तो इसको हमने लिया, लौकी का जूस। ये अपनी अपनी चीज़ें ढूंढ रहा है। अच्छा जी, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हल्का सा लौकी का हमने जी। और 1 टीस्पून जो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। सरसों का। लौकी के जूस को गर्म करके, लौकी के जूस को नीम गरम करके आपने 1 टीस्पून सरसों का लिया और सोने से 1 घंटा आधा घंटा पहले पी लें। आपको जगा नहीं सकता कोई। ओह वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी कमाल की नींद। और ये हमारे जो आज सुबह ख्वाबी के लिए सबसे अच्छी चीज़। और कहते हैं ना कि जी दिमाग के लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है मेरे दिमाग की नसें खुश्क हो गई हो। सो ये उसके लिए कि इसमें मस्टर्ड ऑयल भी है, सरसों का तेल भी और लौकी का जूस भी है। डॉक्टर मेरा हील, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या करने जा रहे हैं जी हम? वक्त का मुकाबला सब 2 घंटे में पैक, हमारी एंटरटेनमेंट भी आपके लिए और इन्फॉर्मेशन भी है जी। अच्छा, ये कौन सा ऑन होगा? इसको चूल्हा चाहिए हमें। जी जी, हम इसको साइड पे कर देते हैं। बिल्कुल, हम इसको साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हम जो है हम बनाएंगे क्रैक हील के लिए। एड़ियाँ फट जाती हैं सर्दी में, स्ट्रेस से भी। जूता सख्त, आप अगर उसका जो नीचे वाला तलवा है जिसको बोलते हैं, हाँ, वो अगर सख्त हो। और ख़वातीन बेचारी को घर में इतनी टेंशन होती हैं, इतने स्ट्रेस होती हैं कि हमारी ख़वातीन हर वक्त, लोग कहते हैं जी आप घर में आप अच्छा हाउस वाइफ हैं, ठीक है, आप काम तो कोई नहीं करती, इसका मतलब वही बेचारी 24 घंटे जॉब पे होती है। एक ऐसी जॉब जिस पे हम उसको रिगार्ड ही नहीं करते। अच्छा जी, क्या जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल ऑन है। आप कितना बढ़ाना है? एज पे जी, एज पे जी, ये रखें, इस पे है ऑन तो है, चलो खैर। हाँ, अच्छा, हमें जो है इसके लिए चाहिए बीज वैक्स जी, ये हो रहा है। चाहिए
जो एड़ियाँ फट जाती है किसी भी वजह से फट रही हो, किसी भी एज में हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई मसला नहीं। बीज वैक्स यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये आपने वैसलीन डाली है, पेट्रोलियम जो होती है, दोनों चीज़ों को डाली। और ये जो वैसलीन आपने डाली है इसकी खुशबू से मुझे अल्लाह बख्शे मेरी दादी याद आ गई। हाँ, ये इसकी बड़ी खास बात है। और ये ऑरेंज ये ब्रांड ऐसा है, बहुत पुराना है। इसमें सरसों का तेल डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इस तीनों चीज़ों के बाद जो है हम इसमें डालेंगे शलजम। अच्छा, शलजम का जो है जूस, उससे हम दवा भी बनाएंगे, लेकिन शलजम का जो थोड़ा सा झाग होता है, पेस्ट होता है, पल्प, वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसको हमने मिक्स करना है। ये तैयार हो गया है और ये हमारा बाम तैयार है। ओह वाओ। अच्छा, इस पर एक बात और, शलजम जैसे अब हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ये तो हमारा बाम तैयार है। ये रात को लगाना है आपने, ऊपर से सॉक्स पहननी है। एड़ियाँ जो है 2 दिन में ठीक हो जाती हैं। वाओ, खराब हो जाए। हम रिपीट कर दें इसको? बिल्कुल जी बताइए। इसमें हमने बीज वैक्स लिया है, ठीक है, 1 टेबल स्पून बीज वैक्स लिया है, 1 टेबल स्पून हमने वैसलीन ली है, पेट्रोलियम जो होती है, और उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। उसके अंदर शलजम का जो है पेस्ट डाल दें और शलजम को क्रश करके डाल दें और उसको अच्छी तरह से मेल्ट किया। तमाम चीज़ें मिल गई हैं, इसको हम रख देंगे, जम जाएगा। और ये बिल्कुल जमना शुरू हो गया। ये बाम तैयार हो जाता है, रात को लगाना है और उसके बाद सॉक्स पहननी है, सिर्फ 2 पे हार्डली, और एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। जबरदस्त। इसके साथ साथ जो है शलजम की बात हो रही थी कि शलजम एक प्याला जी, एक प्याला, प्याला खाली प्याला है ये नहीं, ये बोल देते पतीला, ये बात पतीला ले। अच्छा, शलजम जब हम नहा रहे होते हैं तो उस पानी में एक टुकड़ा गर्म पानी में शलजम का डाल दें तो आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस जो है ख़त्म हो जाती है, खुश्की नहीं होगी, स्किन नहीं फटेगी। अच्छा, इसके साथ साथ यानी कि अल्लाह ने एक नेचुरल मॉइस्चराइजर जो है शलजम में डाला हुआ है। दुनिया में जो बड़ा मशहूर ऑयल है विटामिन ई, जी, और महंगा भी है, और ये विटामिन ई से शलजम भरा हुआ है। और शलजम ही नहीं खाते, विटामिन ई, विटामिन के भी बनाते हैं, तमाम चीज़ें शलजम में मौजूद हैं। और ख़ास बात है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों को अगर रोज़ाना थोड़ा सा शलजम का रस पिला दिया जाए तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और माएँ सारी माएँ सुन लें। अच्छा, अभी हम बना रहे हैं कफ सिरप, खांसी का शरबत, जो कि बलगम के लिए, खांसी के लिए, सर्दी के लिए। बहुत सर्दी तबाही फेरी हुई इसने तो, सर्दी ने और स्पाइरल ने तो इसमें जो है हम 1 गिलास शलजम का रस लेंगे, जूस लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 गिलास शलजम के जूस के अंदर शहद तकरीबन डालेंगे 2 टेबल स्पून, 1 2। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जब ये पकने लगेगा, थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा ये, तो इसके अंदर हम डालेंगे वाइट पेपर देना सेकंड नंबर पर। ये हमने शलजम के जूस में हमने हनी डाला और उसके बाद हम इसमें वाइट पेपर डाल रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट। मैं नहीं लाइनें सही लगा सकती, इधर के लाइनें बिल्कुल ठीक रहते हैं, इसमें से पानी इतना निकलता है दूसरी आँख से, समझ में नहीं आती। एक मेरी वाली आँख ना किसी को याद करती है, जो शायद इधर से नजर आता हो, मुझे लगता है बहुत रोती है। अच्छा, इसको पकाएंगे। जब ये हाफ रह जाएगा, ठीक है, सिर्फ मेकअप में होता है मेरे को। और थोड़ा सा मेथी दाना दीजिए। मेथी दाना दे दीजिए जी, चुटकी भर इसमें डालेंगे मेथी दाना। शलजम के जूस में हमने डाला पीस के भी डाल मेथी दाना, हनी और क्या चीज़ डाल दी? सफ़ेद जीरा, सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद मिर्च जो कहलाती है। ओके ओके सॉरी। अच्छा, इसको पकाएंगे। जब जम ये जाए, हाँ ये जम जाएगा, बाम बन जाएगा वो। ओह वाओ। तो ये देखिए, ये तैयार इसका, गोल्डन बाम हो गया, गोल्डन बाम। अच्छा, जब ये पक जाए इस तरह से, हाफ रह जाएगा पक के, ये आपका सिरप तैयार है। सुबह दोपहर शाम 1 खाने का चमचा जो है, ये जिसको भी खांसी बलगम हो रहा है या सीने में जकड़न है, 1 चमचा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है और वो क्योर हो जाएगा। अच्छा, इसमें शलजम में विटामिन सी होता है? विटामिन सी तभी वो कहते हैं कि जब आपका गला खराब हो तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए। तो शलजम है, शहद है, बिल्कुल, और उसमें काली मिर्च है और थोड़ा सा मेथी दाना। वाह, थोड़ा सा मेथी दाना, बिल्कुल ज़रा सा मेथी दाना डालेंगे, गला भी इसको साफ कर देगा। विटामिन सी भी होता है, विटामिन के भी है, विटामिन ए भी है, मैग्नीशियम भी है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है मजबूती के लिए। सिंपल जो मेथड है ना, जी जी, अगर हमारे नाज़रीन यहाँ जो हमारे बहनें यहाँ बैठी हुई है समझ लें, अल्लाह ताला ने एक बड़ा सिंपल तरीका आपके लिए रखा है और बीमारियों से बचाने का राज बता रहा हूँ।
जब भी कोई मौसम की सब्जी या फल उतर जाए तो अब आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब आने वाली है कोई बीमारी, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि हम नहीं उतारते उस बीमारी को जिसका पहले इलाज नहीं उतारे। तो जब भी कोई सब्जी उतर रही है, फ्रूट उतर रहा है, आप जरूर खाएं, नहीं तो उसके बाद बीमारी आएगी। सही। और कॉल भी आ गई है जी, लेकिन कॉल हमारी शिफा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? शरबत पी लिया डॉक्टर। कौन बात कर रही है और कहाँ से जी? चले आवाज नहीं आ रही, कॉल ड्रॉप। अच्छा जी ठीक है जी। और ये बन गया हुआ है और ये मैंने अपने हाथ पे भी डाला था तो ये देखिए ये ड्रॉप तो ये जम चुका हुआ। ये देखें। नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ गुजरात से। क्या हाल है मेरी भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। साइमा क्या पूछना चाहोगे? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल पूछिए डॉक्टर ईशा से। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा बेटा एक उम्र है 12 साल। ठीक है। ऊपर ना वाइट कलर है, उसके ऊपर तिल बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? तिल। बहन दोबारा बताइएगा। मेरा बेटा है 12 साल। ठीक है। ऊपर ना तिल जिस तरह काले तिल होते हैं ना, वो ज्यादा काले तिल ज्यादा। ठीक है ठीक हो गया। सही ठीक है, आपको जवाब देंगे लेकिन नेक्स्ट कॉलर भी साथ है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। एक और डाल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मिसेस हमजा। जी मिसेस हमजा, क्या पूछना चाहेंगी आप? प्लीज मेरी कॉल ना काटिएगा। मेरी जिंदगी में पहली दफा कॉल किया, मेरी 10 दफा कॉल की है। और अच्छा नहीं काटते कॉल। क्या पूछना चाहेंगी? मेरा बहुत बड़ा मसला है, मेरे फेस पे जाइए है और बहुत अच्छे से चाहूंगी डॉक्टर खुरन से प्लीज मुझे ट्रीटमेंट करवा दे जाइए का चाहिए का। ठीक है जी ठीक है। आप ना प्लीज एड्रेस पे छोड़ दें और अगर आप कराची में होते हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाए करें इनके पास। हमारे जो हर्बलिस्ट। और बोल कहाँ से रही हैं आप? कहाँ से रही हैं आप? जी आप कहाँ से बोल रही हो? मैं कराची से बोल रही हूँ। कराची से बोल रही है। चले खैर, मगर अभी इनको फिर भी आज गिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन अगर आप फिर आप ये ना कहिएगा, अगर एड्रेस लिखवा दीजिएगा बाद में हमारा जिम्मा तोश पोश कुछ नहीं करेंगे। एड्रेस लिखवाएंगे, अल्लाह की कसम वही कभी इल्हाम नहीं आता कि आपका एड्रेस किधर है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर बिल्किस ने बता दिया कि हम किस तरह से फटी हुई एड़ियों को ठीक कर सकते हैं और साथ में कफ सिरप भी उन्होंने बताया। डॉक्टर मेराहील इतनी जल्दी में क्या नहीं माइंड कर गई हैं वो, देखिए उनका चेहरा। आप वो खुफी ना बने जो शादियों पे नाराज होकर बैठ जाती है पीछे वाली सीटों पे। नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। दीदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। आपका प्यार है, आपका प्यार है और ऐसी कोई बात नहीं। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहिए। जी जी बिल्कुल सुनिए, जल्दी से सवाल पूछ लीजिए। बेटी है 2 क्या है? आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन। डिलीवरी के बाद अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद कमर में बहुत ज्यादा पेन रहती है, बीच में कमर की लक्षण में आंखों में पेन रहता है। अच्छा, अब ऑपरेशन से हुई है बेबी? नॉर्मल है ऑपरेशन? नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ।
देखिए ख़वातीन के साथ होता ये है कि डिलीवरी के बाद जो आपको मल्टी वाइटामिन दिए जाते हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करते। इसकी वजह से फिर आपके कमर का दर्द, टांगों का दर्द बढ़ जाता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। जो आपको डॉक्टर ने, आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने मल्टी वाइटामिन दिए वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। उसके साथ आप किसी अच्छी कंपनी का शरबत फौलाद भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होंगे। 3 चीज़ें मैं बता देती हूँ। आपने गुलाब की पत्तियाँ, अलसी और सूरजमुखी के बीज, गुलाब की पत्तियाँ, अलसी और सूरजमुखी के बीज हम वजन लेकर पीस कर रख लें। इसमें से 1 चम्मच 1.5 कप पानी में उबालें और जब ये उबल जाए तो उसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर डालकर ये सुबह शाम पिए। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं छोटी सी ब्रेक लेने कहीं में जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हकीम रजा इलाही साहब, क्योंकि मेरी आंखों में से पानी इतना बह रहा है, मैंने चश्मे ही पहन लिए। डॉक्टर खुरा हमारे साथ है, हकीम रजा साहब हमारे साथ हैं और शेफ फरजाना भी हमें बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बादशाह सलामत AKA हकीम रजा इलाही साहब हमें बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आया था तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, उनमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ुसूसन लौकी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने जो तख्लीक़ फरमाई हैं वो नज़र आई। और यहाँ जो अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ तख्लीक़ फरमाई हैं वो माहौल के मुताबिक बीमारियों की नोयत के एतबार से हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैदे का एक मसला होता है जिसमें H. पायलोरी या एसिडिटी का बहुत ज़्यादा मसला है। उसके लिए आपको एलोपैथिक में 2 साल्ट लेने पड़ते हैं, जिसको ओमीपेराजोल या एसोमीपेराजोल कहा जाता है। ओमीपेराजोल और एसोमीपेराजोल की अब जदीद साइंस से ये रिसर्च हो चुकी है कि वो हड्डियों को वीक करता है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। वो आदतन, हाँ आदतन आपको खाना पड़ता है। और हम आपने ईसा भाई ने भी देखा होगा, बाजी बिल्किस ने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो मैदे के पुराने मरीज़ हैं वो एंड में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी खा रहे होते हैं। कैंसर भी हो जाता है। हाँ। बहुत कम होता है लेकिन होता है। अच्छा, अब ये है कि हमने लौकी से जो है, इससे ना सिर्फ के मैदे के मसाइल हल होंगे बल्कि लौकी एंटी डिप्रेशन भी है। ठीक है, लगाने में भी इस्तेमाल होती है ऑयल की सूरत में। आप कानों के पीछे लगाएं इसका तेल और सर पे लगाएं, थोड़ा सा सूंघें, तो उससे इंशाल्लाह ताला आपको नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। अभी हम बना रहे हैं मैदे का, मैदे के अमराज के लिए, तमाम अमराज के लिए। इसमें हमने लौकी डाली है 100 ग्राम, 1 गिलास पानी है, और इसमें हमने पुदीने की पत्तियां डाली, कटी हुई, बारीक कटी हुई हम डालेंगे, तो 2 खाने के चम्मच डालेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे 1 इलायची, 1 छोटी इलायची। इसको 1 गिलास पानी में पकाना है। 1 गिलास पानी में पकाकर इलायची तोड़ के डालनी है। इसको 1 गिलास पानी में पकाएं या 2 गिलास पानी में पकाएं। जब 1 गिलास रह जाए तो इसको उतार के ठंडा करके छान लें। ठीक है, वक्त की किल्लत के वजह से हम ऐसा करते हैं कि लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इसको I like your sense of humor। हाँ, अच्छा गिलास होगा कोई? जी बिल्कुल, हट ना जाए ना, ठंडा गरम। हाँ, थोड़ा सा गिलास हम कर लेते हैं। हो गया जी, ठंड इतनी है, हम खुद ठंडे हो गए आज। नहीं गया हमसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्योंकि मुझे है कि हाँ अभी तो नहर में ताना बाकी है। अच्छा, कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था, मुझे लगता है टाइम इतना कम है, मैं बोलूंगी तो किसी और का टाइम ना कटे, तो मैं बाद में। अच्छा ठीक है, ये हमने पानी इसको ठंडा करना है। सुने, ये तुख्मे बाला है, तुख्मे बलंगा है। ठीक है, इसको ठंडा करके इसमें हमने आधी चम्मच शामिल कर। ठीक है, ये सुबह शाम खाने से पहले लें, जो ओमीपेराजोल लेते हैं। ठीक है, बस सूरत दीगर अगर किसी को तबखीर होती है तो वो वैसे ही ले सकता है। अच्छा, खाने के बाद ले सकता है। जिनको मैदे के मसले हों, रहते हैं जी जी, उनको तुख्मे बलंगा ज़रा मुश्किल होता है, तो चिया चीज़। अच्छा, दूसरा ये है कि आजकल मैं यहाँ आया था, ये मेरी रेसिपी नहीं है, लेकिन यहाँ की चीज़ें देख के मुझे फिर हो गया। यहाँ बरगद है, ये बरगद की छाल है। ठीक है, छाल का सिर्फ आपने इतना टुकड़ा लेना है। 1 अदर शलजम लेना है, शलगम,
और ये होती है असगंध। जो भी आप तोड़ के लेकर आए? हाँ, जो मैं तोड़ के लाया था, जिसको असगंध नागौरी कहते हैं। लेकिन नागौर की ये नहीं है, ये हमारे यहाँ की है। नागौर की सबसे अच्छी होती है असगंध है। ये कायम मुकाम है ऐसे जैसे जिनसिंह। जिनसिंह का ये बदल है। किसी को वैसे भी कमजोरी हो तो वो असगंध जो है 1 पाव के करीब काट ले, उसमें 2 किलो पानी मिलाए, उससे पकाए। 1 किलो पानी रह जाए उसको छान ले, छान के ठंडा करके रख ले और उसमें 1 किलो ही शहद मिलाकर उसको पकाए। जब वो तकरीबन 2-3 जोश आ जाए उसको उतार के रख ले। उसकी 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है। और आपको जो जनरल वीकनेस है ये बताइए। अच्छा, जो जनरल जो वीकनेस है, जनरल जो कमजोरी है, असाबी या उजलाती कमजोरी है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ आजकल जो है वो मर्दाना इनफर्टिलिटी का बहुत मसला है और ख़ुसूसन हमारे कराची में तो हम देखते हैं कि जगह जगह साइन बोर्ड इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि खैर हो गई है। अब मसला ये है कि उसके लिए बड़ी महंगी मेडिसिन लेनी पड़ती है जब आप वहाँ जाते हैं। तो इसका शलजम में इसका बहुत अच्छा है, आप ये इस्तेमाल करें। अगर आपका सीमेंट टेस्ट है या ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको मर्दाना इनफर्टिलिटी हो, उसमें पस सेल या रेड सेल आ रहे हों, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसमें हमने शलजम लिया 1 और इतनी छाल लेनी है बरगद की, ठीक है। और असगंध की लकड़ी डालनी है हमने इसमें 1 चम्मच के करीब, ठीक है। इसको 2 गिलास पानी में पकाएं। जब 1 गिलास रह जाए इसको छान लें, छान के ठंडा कर लें। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम पिएं। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन तक ये इस्तेमाल करें, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये फ्री की दवाई है, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर उस टेस्ट के हवाले से मसला है तो मुझसे मिल सकते हैं, मैं देख के आपको गाइड कर दूंगा और ऐसी ही चीज़ें बताऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, ये हो गया। तिलों के बारे में पूछा था जी किसी कॉलर ने। जी अक्सर तिल बड़े स्पीड से निकलते हैं। छोटी हड़ ले लिया कर, छोटी हड़ भी कहलाती है। उसका पाउडर बनाकर और तिलों के तेल में उसको फ्राई करें, जिस तरह सूजी फ्राई होती है, और चुटकी रोजाना ले लिया करें। अच्छा। तो तिल आपके निकलना बंद हो जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए इतनी सारी चीजें नहीं, साथ में ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम क्या आज आपके सामने पेश करेंगे और साथ में शेफ फरजाना क्या करने जा रही है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। कहीं मत जाइएगा। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम जी मदिया, अपने इशारों की बातें कम कर दें। बिल्कुल, इशारों की बातें बहुत कम है। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों के लिए गिफ्ट हम लाते हैं मदिया, वो आज भी हम देंगे, बिल्कुल बेफिक्र करें। इंजेक्शन भी लगेगा, मगर बॉटल चेंज होगी आपकी। अब देखिए इसमें बड़ी, ये देखिए ना, बड़ी बॉटल, बड़े लेबल आ गए भाई। नकालों से होशियार। लेबल आ गए, इससे भी देखिए आप, ये बड़े ब्रांड आ गए हैं भैया। मैं आपकी सारी क्रीमें वो चोरी करके अपना नाम लगा के एक बात मैं नकालों की बात बता रही हूँ कि मेरी चीज़ें जो है बहुत सारे पेज बने हुए, लेकिन आप फेसबुक पे naturalize.pk यानी कि मेरे जो वेबसाइट है वहाँ से आप मंगा सकते हैं। अच्छा, हमने क्या डाला है? हर चीज नकल हो जाएगी। अच्छा जी, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी रोगन बादाम यानी स्वीट आमंड ऑयल, ठीक है। उसके साथ हम डालेंगे जी ये लेवेंडर, ठीक है, लेवेंडर ऑयल, ठीक है, ये लेवेंडर है, ठीक है, पढ़ लें आप, ठीक है, ये लेवेंडर आ गया, ठीक है। उसके साथ डालेंगे हम थोड़ा सा लेमन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, हल्का सा, उससे बड़ा एसेंशियल ऑयल है और हल्की सी बड़ी अच्छी खुशबू इसके अंदर आती चली जाएगी, ठीक है। ये आपने 3 तेल ऐड किए, बड़ा खुशबूदार है। अच्छा, इससे क्या होगा कि एक तो आपके बालों को बहुत ग्रोथ देगा, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, पट्टों को भी मजबूत करेगा जहाँ जोड़ों में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, आपने 2 चुटकी डाली जी, सर्दियों में स्पेशली भी आपको दर्द शुरू हो जाती है दोबारा। अच्छा, बच्चों की आप सीने पे भी मालिश करें, हड्डियों पे, तो बच्चों की हाइट भी बड़ी तेज होगी जी। मेथी दाना 2 चुटकियाँ, 2 चुटकी कलौंजी, ठीक है, 2 चुटकी कलौंजी। मूली चॉप्ड है तकरीबन, ये हम डालेंगे मूली। इससे बाल, मूली का तेल जैसे आप कहते हैं ना, बालों को बड़ा गंजेपन को भी गायब करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गए मूली के पत्ते, ये मूली के थोड़े से पत्ते डालेंगे, इसके अंदर जाएगा, बड़ा पावरफुल तेल तैयार हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, हमने सबसे पहले डाले जी 3 तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, स्वीट आमंड ऑयल, और हमने लेवेंडर ऑयल, थोड़ा सा इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट, एसेंशियल ऑयल डाला, मेथी दाना,
कलौंजी, उसके साथ डालेंगे जी थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अदरक भी, और हमने मूली भी कटी हुई डाली इसमें। मूली भी कटी हुई डाली, अदरक भी डाला, और उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इसके अंदर बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेमन जूस, जो आपके बालों का जहाँ से पैचेस आ रहे हैं उनको ये कवर करेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये जबरदस्त किस्म का तेल तैयार हो रहा है, और इससे क्या होगा कि एक तो आपके बाल बड़ा तेज से ग्रो करेंगे, प्री मेच्योर ग्रेइंग को भी रोकेगा, पट्ठों पे सब जगह लगाएं आप, इसके बालों से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, खुशबू बहुत अच्छी है, नींद बड़ी अच्छी रहेगी, और आपका तमाम इफेक्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारा ऑयल है, ये बिल्कुल इसको निकाल भी दें हम चाहे तो प्याले में, है ना, ये निकाल देते हैं। इसमें निकाल लें हम, ये निकाल, ये बड़े वाले में निकाल, बड़े वाले में निकाल। चलो ठीक है, ये हमारा तेल तैयार हो गया हमारे बालों के लिए। ठीक है जी, और दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं डॉक्टर? दूसरी चीज हम बड़ी जबरदस्ती फेयरनेस क्रीम, जो एक तो खवातीन का झाइयों का बड़ा मसला होता है जी, जैसे कॉल भी आई थी, बिल्कुल, और सेकंड चीज उसकी ब्यूटी ये है कि आफ्टर प्रेगनेंसी या अगर आप थोड़ा हैवी हो जाए तो पेट पे अगर आप उस क्रीम को मालिश करेंगे तो आपका पेट भी अंदर की तरफ जाएगा, ऊपर से आप मलमल का दुपट्टा या बेल्ट बांधे, बड़ी बॉडी फर्मिंग होगी जी। बड़ी सिंपल तरीन क्रीम है, उसके अंदर चीजें क्या क्या है जी मैं डालूंगा जी। अंडा छील लो पहले, अंडे खाने में लगे हैं लोग, खाएं गरम अंडे खाएं, गरम अंडे। ये 4 चमचे पाउडर में, बकरी का दूध नहीं, बकरी का नहीं, आज पाउडर में। इसके अंदर डालेंगे जी संदल पाउडर जी, हाँ बिल्कुल, ये हमने दूध डाला जी पाउडर में। ठीक है, ये 4 चमचे संदल, 4 चमचे संदल डाले। ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज वाटर, अरके गुलाब, पानी रखा होगा। अच्छा, थोड़ा सा पानी ले लेंगे, थोड़ा सा, एक 3 से 4 चमचे ये हम डालेंगे जी पानी, थोड़ा सा पानी। 3 चमचे हमने डाले फुल क्रीम योगर्ट, दही। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। पहले ब्लेंड करेंगे जी, ब्लेंड करेंगे, दे बिल्कुल पहले ब्लेंड करिएगा, थोड़ा पानी तब तक शेफ फरजाना अपनी चीज़ें तैयार करें। बिल्कुल, मैं पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें और डालिएगा, आधा ब्लेंड हो जाए तो मुझे बताइएगा थोड़ा। बस थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर जब आधा मिक्स हो जाएगा तो उसके अंदर हम डालेंगे जी आपकी झाइयाँ काटने के लिए पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स जो होते हैं। ठीक है, मिंट लीव्स और सफेद मिट्टी 2 चुटकी, बस। आप कोकाफ से लाए ना? कोकाफ की है जी ये, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये तैयार हो गई, तैयार हो गई बिल्कुल। थोड़ा सा पानी और डाल, थोड़ा सा पानी और डाल के तैयार कर देते हैं। फरजाना जल्दी से, अच्छा, मैं जो है वो फेस पैक बता रही हूँ, ये आपकी झाइयों के लिए भी है, तमाम स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि लौकी का जूस है इसमें। लौकी का जूस ले लिया आपने 2 टेबलस्पून, इसमें आपने 1 टेबलस्पून दही ऐड किया है, और बेसन ऐड करना है इसमें। बेसन ऐड करके आप इसका पेस्ट बना लेंगे, और इसमें थोड़ा सा मैं शहद डालूंगी, ½ टीस्पून के करीब। सही, और ये हमारी शेफ फरजाना बस लिया हमने, इसमें मैंने लौकी का जूस लिया है 1/4 कप, 1 टेबलस्पून इसमें भर के दही लिया है हमने, और इसके अलावा इसमें हमने शहद डाला है, और ये डाल के आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से। बेसन ऐड किया है, इसको आप पेस्ट सा बना लेंगे। कितने का? और ये तमाम स्किन के लिए है, सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, और जिनके झाइयाँ हैं वो, जिनको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, वो ये पेस्ट बना के लगाएं। आधा घंटा फेस पे लगा रहने दें, फेस उसके बाद जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो नॉर्मल पानी में इसको वॉश कर लें। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, ग्लो भी आएगा, और इस मौसम में बहुत अच्छा है। दही और लौकी का जूस, दही, लौकी का जूस और शहद है, बेसन, शहद और बेसन, ये 4 चीजें झाइयों के लिए। आपने पेस्ट इस तरह बना लिया, इसको अच्छा सा मिक्स करके पेस्ट, और आपने पूरे फेस पे गर्दन से लेके ऊपर तक अप्लाई करना है। आधे घंटे छोड़ दें, जब ये ड्राई हो जाए तो नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। बस, जबरदस्त। अच्छा, बालों के लिए भी अगर जल्दी से बता सके तो टाइम कम है। बालों के लिए ये है कि आपको ये लेना है, तिल का तेल लेना है, लौकी का जूस लेना है, उसमें आपने तिल का तेल मिलाया थोड़ा सा, और उसको उसमें आंवला पाउडर मिलाएंगे। 3 चीजें आपको मिला के बालों पे अप्लाई करनी है, इस तरह से लगा के छोड़ दें 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप वॉश कर लें, लेकिन ये अमल रोजाना करना है तो आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। बाल काला करने के लिए जिनके, और ये लड़कियों के लिए या फिर 40 से अंदर, मतलब अंडर एज जो है खवातीन, उनके लिए है।
टीनेज। तो उनके ये क्योंकि ये मैं खुद भी अपनी बेटी के अप्लाई कर रही हूँ, तो उसके वाइट बाल प्रॉब्लम है उसको भी। हाँ, उसको भी वाइट उसको हुए हुए बाल उसके ना। सो आई एम सो हैप्पी कि हमारी जितनी भी चीजें थी सब कंप्लीट होगी। जिससे मेरे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जल्दी जल्दी बता के इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी आपको दी ताकि कोई मिस आउट ना कर सके। अब टेंशन होती कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जो मिस हो जाए, तो सब चीजें हो जाएं। सो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने तो बड़ी स्पीड दिखाई। आप आज ये बोलने भी थोड़ा तेज, तो ये सुंदर, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने तुम्हारा गाना नहीं खाया और ये आहिस्ता बोले। सो अब हम गाने पे आ जाते हैं। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। कल का शो बहुत ज्यादा मजे का, बहुत ज्यादा जबरदस्त, और वीकेंड का कहते हैं ना सही एक शो जो आपको बाकी 2 दिन रिलैक्स कर देगा। तो कल का मॉर्निंग शो ना देखना भूलेगा। ओवर टू यू सुंदर नाउ। बुही बारियां ते नाले कंधा